सृष्टि के आरंभ में जब धरती पर धर्म, सत्य और नीति की स्थापना हो रही थी, तब एक वन में शुभांग नामक एक तेजस्वी खरगोश निवास करता था। उसका शरीर उज्जवल चंद्रमा के समान चमकता था और उसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। वह वेदों और शास्त्रों का छाता था और वन के अन्य जीव उसे गुरु के समान मानते थे। विश्वास का संकट एक समय की बात है जब वन में अनेक प्रकार की आपदाएं आने लगी। एक दिन जब शुभांग गहन ध्यान में लीन था, तभी एक लोमड़ी उसके समीप आई और छल पूर्ण शब्दों में बोली, हे महाज्ञानी खरगोश, मैंने एक भयंकर भविष्यवाणी सुनी है कि यह वन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से पलायन करना चाहिए। शुभांग को इस बात पर संदेह हुआ, किंतु लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपनी बात को पुष्ट करने हेतु कई झूठे प्रमाण प्रस्तुत किए। वन के अन्य जीव भी भयभीत हो गए और उन्होंने शुभांग से कहा कि हमें तुरंत वन छोड़ देना चाहिए। शुभांग ने सोचा, यदि यह सत्य है तो मैं स्वयं इसकी पुष्टि करूंगा। केवल दूसरों के कहने मात्र से निर्णय लेना उचित नहीं। सत्य की खोज शुभांग ने वन के विभिन्न भागों की यात्रा की और उन संकेतों को खोजने का प्रयास किया जिनका उल्लेख लोमड़ी ने किया था, किंतु उसे कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला जो यह दर्शाए कि वन नष्ट होने वाला है। तभी उसकी भेंट महर्षि वानर मुनि से हुई, जो योग और तपस्या में निपुण थे। शुभांग ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि वानर मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो भय उत्पन्न कर दूसरों को छलना चाहते हैं। जो बिना सत्य जाने ही किसी पर विश्वास कर लेता है, वह सदा दुख भोगता है। तुम्हारा निर्णय उचित है कि पहले सत्य की परीक्षा करो। छल का भंडा फोड़ महर्षि के आशीर्वाद से शुभांग पुनः लोमड़ी के पास पहुंचा और कठोर वाणी में बोला, हे लोमड़ी, तुमने जो भविष्यवाणी की थी उसका कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला। सत्य बताओ, तुमने यह झूठ क्यों फैलाया? लोमड़ी, जो अपने कपट में पकड़ी जा चुकी थी, भयभीत हो उठी और बोली, हे खरगोश, मैंने यह झूठ इसलिए कहा ताकि वन के जीव भयभीत होकर भाग जाए और मुझे इस वन का एक चित्र स्वामित्व प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे क्षमा करो। शुभांग ने गंभीर स्वर में कहा, जो छल और कपट के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। तुमने अकारण भय उत्पन्न किया और वन के सभी जीवों को धोखा दिया, इसलिए तुम्हें इस वन से निष्कासित किया जाता है। यह सुनकर सभी जीवों ने लोमड़ी का बहिष्कार कर दिया। शिक्षा इस प्रकार शुभांग ने अपनी बुद्धिमानी और सतर्कता से न केवल स्वयं को बल्कि पूरे वन को एक बड़े संकट से बचा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि बिना जांच पड़ताल किए किसी की भी बात पर विश्वास करना मूर्खता है। सच्चा ज्ञान वही है जो सत्य की परख कर सके और हमें विवेक के मार्ग पर ले जाए। यथा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है।